स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, हमारे यहाँ पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज हैं उनको यहाँ पर हल कराया जा रहा है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके पीवाईक्यूज को हल कराया जा रहा है। साथियों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुराने प्रश्न थे उनको हल किया था। उसी क्रम में उसका आज हमको दूसरा भाग देखना है। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? बताइए। इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है, अब आपको पता होगा। व्यापम की परीक्षाओं में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, है ना। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उसी का ठीक है नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और मैप में कहाँ पर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा दक्षिणी मध्य प्रदेश है उसमें जो बहुत ही सुंदर जिले या ठीक है मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण जिले जिसमें सिवनी और बालाघाट जिला आता है, उसके अंतर्गत पेंच राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र से भी अपनी सीमा को साझा करता है ना। तो यह दो राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। एक तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार दिखाई देगा, साथ ही आपको महाराष्ट्र का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार देखने को मिलेगा। और जिलों की बात करें तो जिलों में मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा और सिवनी जिला है उसके अंतर्गत इसका विस्तार आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में पाया जाता है? तो जैसा कि आपने मैप में अभी देखा है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, है ना। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका बी, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मोगली भूमि या जंगल बुक के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मोगली लैंड के नाम से या मोगली भूमि के लिए जाना जाता है? और इसका वर्णन, ठीक है, जंगल बुक भी जो पुस्तक लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, वह इसी राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल हाँ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो मोगली भूमि से भी यह राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहीं पे ये तथ्य पता होना चाहिए। यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो पेंच नदी है ना। तो पेंच नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, उसी के नाम पर इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच नदी प्रवाहित होती है, इसे मोगली भूमि या मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मोगली भूमि या मोगली लैंड के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक जिसके लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, तो उनका जो उनने जिस राष्ट्रीय उद्यान को कल्पना में लेकर यह पुस्तक लिखी उसका नाम भी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी बातें आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? बताइए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2004। ठीक है, तो ये सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट है, उनको सीधा ही आपको याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड या मोगली उत्सव का आयोजन वर्ष 2004 से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराज का आरक्षित शिकार स्थल रहा है? बताइए। ठीक है, तो जहां पर ग्वालियर के राजा, ठीक है, शिकार वगैरह करने के लिए जाया करते थे। तो बताइए यहाँ कहीं पर ग्वालियर स्थित है?
है ना, यहाँ पर। और इसके पास में 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो दिखाई दे रहा होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा दिखाई दे रहा होगा कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना? तो जो सबसे उस समय का जो सबसे प्रसिद्ध शिकार स्थली के रूप में देखा जाने वाला स्थल था, वह था आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना? माधवराव सिंधिया के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और यही जो सिंधिया राजा रहे हैं हमारे, उनकी शिकार स्थली के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को सिंधिया राजाओं की, सिंधिया शासकों की शिकार स्थली के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है मनिहार नदी। मनिहार नदी, ठीक है। तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है वो है मनिहार नदी। इस राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो सही उत्तर था वो था माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी जिसका नाम है मनिहार नदी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना या इसका गठन हुआ था 1958 में। तो एक फैक्ट और इसमें आप याद रख सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958। चलिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम जलाशय या झील स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर जलाशय या कृत्रिम झील स्थित है, बताइए। हमने आपको बताया था क्षीर सागर जो जलाशय है वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में है उसमें है। यहाँ पर आपको बताना है सांख्य सागर। ठीक है, सांख्य सागर के अतिरिक्त सांख्य सागर के अतिरिक्त यहीं पे आपको मिल जाएगा माधव सागर, माधव सागर और जाधव सागर, जाधव सागर। तो सांख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर, यह सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है ना। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यहाँ से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी मनिहार नदी है। यह सिंधिया राजाओं की शिकार स्थली के रूप में भी देखा जाता था। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को बताइए। तो NH46, NH27, ए और बी दोनों, NH52। ठीक है, बताइए। तो अगर आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की जानकारी है तो बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा प्रश्न है। जो सही उत्तर है, बिल्कुल ऑफलाइन वाले जो अभ्यर्थी बता रहे हैं उसका सही उत्तर क्या है, सी है। तो NH46 और NH27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान हम आपको बता दें ये मध्य प्रदेश के जिले धार में स्थित है। धार में,
है ना। आपको बताना है कि धार के आसपास से कौन सी नदी होकर बहती है। तो नर्मदा भी हो सकती है, सोन तो नहीं होगी, सिंध भी नहीं होगी, है ना। तो ये बस बताने से आपको दो तो विकल्प मिल गए, नर्मदा और बाघ, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाघ नदी। ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां हैं। ठीक है, देखिए डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखने को। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और यहाँ पर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, इसी के कारण इसको डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियाँ हैं, एक है जोबट नदी, जोबट, और दूसरी है बाघ नदी। ठीक है, बाघ। ठीक है, तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां हैं, जोवट नदी और बाघ नदी। कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, नाम क्या है, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बताइए। जीवाश्म अवशेषों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, ठीक है, डायनासोर के जीवाश्म तो मिले थे धार जिले में, इसके अलावा जो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी में स्थित है। कहाँ पर है घुघुआ, ये डिंडोरी में है, डिंडोरी में। ठीक है, इसको फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो वही जीवाश्म को फॉजिल कहा जाता है। ठीक है, वृक्षों के क्या मिले हैं यहाँ पर, फॉजिल या जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, वृक्षों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वृक्षों के जीवाश्म के लिए घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो मैप में देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बताया गया है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए ये, तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी में। ठीक है, यहाँ पे मंडला और ठीक है यहाँ पे डिंडोरी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि डिंडोरी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई, 2009, 2010, 2011 या 2012। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सीधा वन लाइनर फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2011 में। ठीक है, वर्ष 2011। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की पहल सबसे पहले शुरू की गई। तो मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान जहां पर वन्य जीवों को गोद लेने की पहल प्रारंभ की गई, तो उसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी, प्रशासनिक राजधानी भोपाल में स्थित है। यहीं से सबसे पहले वन्य जीवों को गोद लेने की परंपरा या प्रथा प्रारंभ हुई। इसकी स्थापना 1979 में की गई, है ना। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी आप याद रख लीजिए, 1979 में इसकी स्थापना की गई, भोपाल में स्थित है। नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। ठीक है, तो वन विहार हो सकता है, पन्ना तो बिल्कुल, पन्ना जो शहर है उससे बहुत दूर है। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत के आसपास है। कान्हा, तो कान्हा आपको मिलेगा बालाघाट और मंडला वाले क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल जिले में बड़ी झील के पास में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर है वन विहार। अगला है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हाल ही में गठन किया गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो हमने आपको मैप में भी बताया था कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो आपको राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा है, यही है आपका कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो चंबल संभाग का पश्चिमी जिला है, जिसका नाम है श्योपुर, है ना। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले श्योपुर में स्थित है। देखिए श्योपुर विकल्प में दिया हुआ है, शिवपुरी भी एक जिला है
जो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत और मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है, बताइए। भारत और मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी, तो यह पहले सतना जिले के अंतर्गत आता था। वर्तमान में यह व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के मैहर या नवगठित जिले मैहर के अंतर्गत आता है। पहले ये जो है सतना जिले के अंतर्गत आता था और इसका नाम है महाराजा मार्तंड सिंह जू देव, महाराजा महाराजा मारतंड सिंह सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी, है ना। तो पूरा नाम है उसका महाराजा मारतंड सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी, और इसकी शुरुआत वर्ष 2016 से की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ष भी पूछा जा सकता है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो महाराजा मार्तंड सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पुराने विकल्पों, पुरानी किताबों के हिसाब से सतना, और जो नई किताबें आ रही हैं तो उसके हिसाब से इसका उत्तर होगा मैहर। चलिए, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर है पचमढ़ी, है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पचमढ़ी है। और इसका जो स्थापना है वो है वर्ष 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। पन्ना, इसके बाद जो है अगला जो है हमारा अ, अमरकंटक अचानक मार्ग, ये दूसरा मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है और इसकी स्थापना या गठन 2005 में हुआ था। पन्ना मध्य प्रदेश का अगला बायोस्फीयर रिजर्व है और इसका गठन जो है वर्ष 2011 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है पचमढ़ी। दूसरा कौन सा है? तो वो है अमरकंटक अचानक मार्ग। और इसके बाद कौन सा है? तो वो है पन्ना, और इसका गठन जो है 2011 में हुआ है। वर्ष 2012 में अमरकंटक अचानक मार्ग को यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर सूची है उसमें शामिल कर लिया गया, और वर्ष 2020 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। जॉर्ज कैशल भवन मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ठीक है, बताइए। जॉर्ज कैशल भवन कहाँ पे है? बांधवगढ़ में है, कान्हा में है, माधव में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान में है। बांधवगढ़ तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। कान्हा, ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपनी हवाई पट्टी वगैरह के लिए जाना जाता है, और जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं गाइड के रूप में काम करती हैं, उसके लिए जाना जाता है। वहीं माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह अपने सौंदर्य जॉर्ज कैशल भवन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो हमारे जॉर्ज पंचम है, ठीक है, जॉर्ज पंचम 1911-12 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर घूमने के लिए आने वाले थे। ठीक है, किन्हीं कारणों के कारण वो नहीं आ पाए, तो उन्हीं के स्वागत में, ठीक है, सिंधिया राजाओं के द्वारा यहाँ पर एक भवन बनवाया गया, जो उन्हीं के नाम पर जॉर्ज पंचम के नाम पर इसी का नाम रखा गया है, जॉर्ज कैशल भवन। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बताइए। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपको पता होगा, ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वह मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कह के लिए प्रसिद्ध है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हमने आपको बताया, ठीक है, ये जो आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा है? ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह अपने मोगली लैंड या मोगली उत्सव के लिए इसको जाना जाता है, मोगली भूमि के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक, जिसके लेखक हैं रुडयार्ड कैपलिंग, उनने इसी राष्ट्रीय उद्यान को अपनी कल्पना में लेकर यह पुस्तक लिखी थी। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसका उल्लेख आपको अकबरनामा में भी देखने को मिलता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान बताइए जिसका उल्लेख अकबरनामा में देखने को मिलता है, तो वो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिए। और यह अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध था अकबर के समय पर। ठीक है, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है अपने हाथियों के लिए जाना जाता था। अगला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का गठन किस वर्ष किया गया?
तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का गठन बताना है आपको, 1991, 92, 93 या 94। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सीधा फैक्ट है, वन लाइनर, 1991 में इसका गठन किया गया था, याद रखिए। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्राकृतिक संरचना के पूर्व खंड में स्थित है, बताइए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्राकृतिक संरचना के पूर्व में स्थित है? ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश के किस किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा पूर्वी हिस्सा है ना। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है। नीचे कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है ना। और विंध्याचल के 3 हिस्से हैं, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो जो कैमूर की पहाड़ी है उसके पूर्व में आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, विकल्प में देखिए क्या दिया हुआ है, किस भूखंड के पूर्व में स्थित है? तो बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत, है ना। और विंध्याचल में भी वह 3 हिस्से अगर दिए रहते, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, तो बिल्कुल और ज्यादा सटीक उत्तर क्या होता? कैमूर। अरावली तो हो नहीं सकता है, सतपुड़ा भी नहीं होगा, और ठीक है मालवा के भी पूर्व में है, लेकिन ठीक है जो बिल्कुल सही उत्तर इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए विंध्याचल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य के अंतर्गत आता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए आप, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैप में? तो ये दिखाई दे रहा है आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में, जैसा आपकी आप देख पा रहे होगे, पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यह आपको दिखाई दे रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश। और यहाँ पर कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो देखिए आप, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा राज्य लगा हुआ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? जो सही उत्तर होगा वह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारत के सबसे पुराने तथा सघन वन किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं, बताइए। तो जो भारत के सबसे पुराने वन हैं वह हैं साल और सागौन के वन। साल और सागौन में भी हमको अगर दोनों में तुलना करके देखा जाए, जो सागौन के वन है वह सबसे पुराने वन है। और सागौन के वनों के लिए आपने बोरी घाटी का नाम सुना होगा। बोरी घाटी वाला जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और जो बोरी घाटी वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वो यहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा नर्मदापुरम जिला है, या जो सतपुड़ा का जो मध्य भाग है, महादेव पर्वत, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर भारत के सबसे पुराने वन देखने को मिलते हैं। अगला अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्धों की प्रजाति पाई जाती है, बताइए। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्धों की प्रजाति पाई जाती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की 7 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है, सॉरी, ठीक है, जो गिद्धों की सर्वाधिक प्रजातियां हैं, गिद्धों की 7 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और यहीं पर गिद्ध प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। गिद्ध प्रजनन केंद्र। ठीक है, रेप्टाइल पार्क भी यहाँ पर स्थित है रेंगने वाले पशुओं के लिए। ठीक है, जिसमें ठीक है मगरमच्छ है और इस तरह के जो कीड़े ठीक है, और जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है केन नदी। केन नदी। तो केन जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली नदी है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा की संज्ञा भी दी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघों को देखा जाता है? तो पीछे ही हमने पुराने, जब हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे, तभी आपको बताया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघों को देखा जाता है और सफेद बाघों के दर्शन के लिए इसको जाना जाता है। किस टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, बताइए। तो कहाँ पर पहला बायोस्फीयर रिजर्व है?
तो हमने देखा था पचमढ़ी को पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया वर्ष 1999 में, जिसको 2009 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। और ये जो पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यह नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। वहीं पे हमारा सतपुड़ा टाइगर जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो इसकी स्थापना हुई है 1955 में और वर्ष 1973-74 में, ठीक है, 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो 73-74 या 1974 में, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने देख लिया। ठीक है, ये ईयर भी आप याद रख लीजिए। अगले वीडियो में ठीक है, ये जो नेशनल पार्क की जो लिस्ट रहेगी उसको हम देखेंगे। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।